क्या नया नंबर लिया गया है, नया नंबर लिंक किया गया है, क्या नए नंबर से बातचीत चालू हो गई है, या फिर ये सब अफवाह है? क्या फिर मनीषा को शक है, या मनीषा जो कह रही वो सच है एकदम? मनीषा की जिस उस वजह से ये परेशान है वो चीज़ें सच है एकदम। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप्स अच्छे होंगे। चलिए आज हम बता देते हैं कि ताड़कासुर महिषासुर। आज हम यहाँ पे सचिन के फेवर में हैं। क्या कहना चाहते हो सुमित जी? आपका पोल खुलने वाला है, इसलिए आप आज चुप्पी तोड़ गए। मैंने सुना था आप बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकती कैमरा। तो वो उस दिन कहाँ गया था जब सचिन एक एक चैट दिखा रहा था, गाली दिखा रहा था? सचिन पूरी फैमिली को, चाचा को, चाचे की घर की पार्टी को, सस भाई के ससुराल वालों को एक एक एक्सपोज कर रहा था। तब सचिन बहुत बड़ा झूठा है, सचिन बहुत ज़्यादा लल्ला टाइप का, सचिन साइको हो गया, सचिन ने कुछ नहीं, सचिन बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। तब ये चीज़ें कहाँ थी जब सचिन एक एक चीज़ को एक्सपोज कर रहा था, फैमिली मेम्बर को एक्सपोज कर रहा था, जगत दीदी को एक्सपोज कर रहा था, सभी को एक्सपोज कर रहा था। यहाँ तक कि लाइव में आकर के उन्होंने धमकी जब दी थी कि मैं सुसाइड कर लूँगा इनकी वजह से। तो ये इंसान ऐसा कर गया, ये इंसान गिरा हुआ है, ये इंसान ने यहाँ आकर के मुझे प्रवोक किया है, इस इंसान ने मुझे धमकी दी है, मुझे फंसाने की। तब कहाँ गई थी? तब कहाँ गई थी? इतनी जल्दी सचिन एकदम सच्चा हो गया, दूध का धुला हो गया। सचिन की एकदम बात करेक्ट हो गई कि सचिन आज जो भी सुमित महल के खिलाफ बोला वो बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि अब सुमित महल की धज्जियां उड़ाएंगे। सुमित महल को, चलो सचिन को नहीं फंसा पाए हैं तो अब सुमित महल को फंसाते हैं और क्लीन चिट देते हैं दीदी जी को। अब सुमित महल किसी तरीके फंस जाए, क्योंकि हमें पता है वो कैमरा फेस नहीं करेगा और कुछ बोलेगा तो 2-4 दिन उसका मैटर चलेगा और व्यूज छापेंगे और थोड़ा सा ये मिलेगा कि उसको भी हम थोड़ा टारगेट कर ले। लेकिन सुमित ने सिर्फ कॉमेडी छाप दी और उसके बाद कोई भी नहीं। यहाँ पे भाई साहब भी तुरंत आ गए, जो भाई साहब एक्सेप्ट कर चुके थे सारी चीज़ें, और वो भी बोल रहे थे कि ये देखिए, ये देखिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जब चैट दिखाते जा रहे थे लाइव आकर हॉस्पिटल के बाहर और बोलते जा रहे थे कि ये इंसान बहुत झूठा है, ये इंसान कंट्रोवर्सी करता है, इसकी पूरी फैमिली कंट्रोवर्सी वाली है। तब ये पूरी फैमिली को झूठा बोल रहा था ये भाई। आज वो सडनली भाई उसी कंट्रोवर्सी वाले इंसान के साथ हो गया। कह रहे वाह महल जी, आप तो ऑफ कैमरा बात करने चाह रहे, आपकी इस बात आई तो आप ऑफ कैमरा बात करना चाह रहे। तो कैसे आज एकदम सडनली सचिन एकदम अच्छा लगने लगा और सचिन एकदम पे परफेक्ट हो गया और एकदम से दूध का धुला हो गया। क्यों? क्योंकि यही सचिन अब इतना प्रवोक करेगा और हम लोग इतना तड़कासुर महिषासुर प्रवोक करेंगे कि कहीं ना कहीं हमको अब से महल जी बचे। महल जी की वजह से क्लीन चिट इधर दीदी जी को दिला देना है और दीदी जी कम बैक कर लेंगी और दीदी जी एकदम हो जाएंगे और जितनी निगेटिविटी है महल जी के पास चली जाएगी। महल जी बहुत ज़्यादा बदतमीज इंसान गिरा हुआ है, वो फेम कमाने के लिए आया था। यही तो बोल रही हूँ तड़कासुर महिषासुर सुपना का पूतना जी, कि वो सिर्फ यहाँ पे फेम कमाने आया था और एक फेस वाले पॉपुलर इंसान के साथ शादी करके और अपने आप को फेम नेम कमा रहा था। अरे भाई, उसका दोस्त है फेम नेम वाला, उसकी दोस्त की वाइफ है, वो खुद है, तो वो नाम फेम क्या करना है? क्या उन लोगों के साथ चैनल में काम करके वो नहीं बनना चाह रहे थे क्या? अभी अगर उनको नाम फेम करना था तो नहीं आ पा रहे थे, रोज डेली वीडियो छापते थे जैसे आप लोग दिन दिन भर लाइव रहते हो, दिन भर चीज़ें रहती हो। तो ये कहीं ना कहीं सुमित महल के ऊपर टोपी रखी गई कि अब सचिन को तो फंसाया नहीं गया तो सचिन को मिला लिया जाता है। और ये सब क्योंकि अब बातचीत तो शुरू हो गई। जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या पता न्यू नंबर ले लिया हो जगत दीदी ने और न्यू नंबर से बातचीत चालू हो गई हो, तभी इतने डंके की चोट में इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है कि सारे नंबर और जो जो चेक करवाना है सर्वेलेंस में लगा दो, सर्विलांस में लगाओ या कहीं भी लगाओ, सब चेक कर लो। तो क्या पता न्यू नंबर से बातचीत कंटिन्यू होने लगी हो। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि मनीषा को अब थोड़ा सा बोलो एक शेरनी बन जाना चाहिए। मनीषा, तुम्हें अगर ये नहीं दिखाते हैं, अपना पासवर्ड नहीं बताते हैं,
कहीं नहीं करते तो सीधे मोबाइल डालो पट्ट हो जाए, सीधे मोबाइल डालो पट्ट हो जाए। मोबाइल को जितना ये नया मोबाइल लाएं, जितनी बार पासवर्ड आपको ना बताएं, जितना जो कुछ हो, आप मोबाइल तोड़ते जाओ और आप एक्शन लेते जाओ, क्योंकि आपका एक्शन और आपका ये बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा स्ट्रांग बनो। जितने देखो बीवियों के साथ में एक हस्बैंड जो है कोई भी चीज़ नहीं छुपाता है। हाँ, कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंस की, भाई नहीं बताया, लेकिन ये ऐसी चीज़ें नहीं है। और इस टाइम जो माहौल चल रहा है उसमें तो बिल्कुल हमें ज़रूरी है कि हम आपका जो फ़ोन है पूरा हम देख सकते हैं, उसे सर्च कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं इस टाइम। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको भी दिखाने में अपनी बीवी को दिक्कत नहीं है, सचिन मनीषा को दिखाने में कोई गलत नहीं। और आप क्यों इतना जो है पासवर्ड लगा रखे हो? मनीषा से बहुत सारे क्वेश्चन हो कि भाई मनीषा तुम्हें कैसे पता है ये चीज़ें कि वो अभी भी की स्टोरी लगाई जा रही है? अभी भाई ये जितना भी रोना धोना आया था ना यहाँ पे, जगत दीदी आई थी रो रो के जिस दिन, उसी दिन से थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो गया। इसी वजह से ये चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पे स्वप्ना का पूतना पूरे अपने काम पे लगी थी कि जब तक ये दोनों मिल नहीं जाएंगे हम अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने अपना काम किया और जब पूरा हो गया तो आज सडनली एकदम दोस्त से निकला हुआ सचिन आ गया। दोस्त से निकला हुआ सचिन एकदम जो भी बातें बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है। तो आज वो डंके की चोट में सचिन का सपोर्ट कर रही हैं। सचिन उसी दिन जब सबको दिखा रहा था, सचिन बहुत ज़्यादा साइको था, सचिन बहुत ज़्यादा गंदा इंसान था, सचिन बहुत बेवकूफ़ है, सचिन के जैसा इंसान नहीं देखा कहीं पे। अब वो सडनली सचिन इतना दूध का दूल्हा निकाल के खड़ा कर दिया डंके की चोट में। अब सुमित महल को टारगेट बनाया कि भाई सुमित महल कुछ बोले थोड़े दिन ये टॉपिक चलेगा। टॉपिक ये दोनों सूप नका और पूतना जो है वही नहीं एंड करने दे रही। उधर तो बढ़िया मजे ले रहे हैं भाई। देखिए जगत दीदी ने जैसे आज लाइव आकर के बोला, पहले तो लगा कि जगत दीदी क्या पता आप सच में सही हो, लेकिन यार तुम वही वाली कहानी कर दिया ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब शेर आया तब कोई नहीं गया। तो वही वाली चीज़ें हो गई ना कि आप अगर सही भी होंगी ना तो अभी इतनी जल्दी हम भरोसा नहीं कर सकते, और ना ही कोई और कर सकता है। जगत दीदी आपके ऊपर है, क्यों? क्योंकि आप इतनी ही कॉन्फिडेंट के साथ मनीषा को कॉन्फ्रेंस कॉल में हड़का रही थी और बहुत कुछ बोल रही थी, जैसे कि तुम्हारा ही पति का 36 लगे लाइन में। तो इसी तरीके वो तब भी तो आपका कॉन्फिडेंस इतने इससे ज़्यादा लेवल ऊंचा ही था, कम नहीं था। तो आप आज भी जो बोले हो कि आंखों में आंखें डाल के हम बोल रहे हैं, हम डर नहीं रहे, हम ताज अपनी बेटी के लिए जो है कमबैक करना चाहते हैं। आप अपनी बेटी की भविष्य पहले सोचती तो आज ये आपको दिन नहीं देखना पड़ता। और इसी एरोगेंट में इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे जाती 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 जाती, और आपका शायद तो कोई आसपास नहीं भटक पाता। लेकिन नहीं, आपने कभी नहीं सोचा, आपने सोचा जो चल रहा है लूट रहे, इधर मजे भी ले रहे, लूट रहे मजे भी ले रहे, और इधर मेरी बेटी का भविष्य बनता रहेगा। कौन ये सब चीज़ें खुलेंगी? तो ये चीज़ें कहते ना पानी में हगोगे तो उतर आएगा। तो आपने वो चीज़ें करी। आप सोचते हो कि हम हग भी ले उसमें पानी में और वो तैरे भी ना, तो वो तैरेगा। और इस जो आपने बोला ना कि ये चीज़ें हम नहीं आप कर रहे हैं, और हमको टारगेट मत करो, हमें ब्लेम मत करो, हमें ऐसा ना करो, हम आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं आप सर्च कर लो। एक बार आप पे भरोसा भी कर लेते, लेकिन पहले हम पीछे जाते हैं ना, पीछे वाला देखते हैं चीज़ें, तो हम भरोसा नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे। आप सही भी होंगे तब भी भरोसा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये पास्ट में आपने इसी लेवल में इसी कॉन्फिडेंट के साथ आपने चीज़ें कर रखी हैं, इसलिए हम उस पर नहीं बिलीव कर पा रहे हैं आपके ऊपर। सॉरी, बट क्या करें, मजबूर है ना ये चीज़ों में। क्योंकि मनीषा ने बोला कि भाई अभी इतना मैटर होने के बाद, ये सब चैट वगैरह रिवील होने के बाद, किट्टू के घर में जब सारे लोग इस समय जब थे, किट्टू अमित के घर में जब सारे लोग थे तब मनीषा थी। वहाँ पे मनीषा ने बोला कि हमने स्टोरी देखा, हमने पासवर्ड का मतलब स्टेटस देखा, तो स्टेटस में क्या ये था। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई ब्लॉग नहीं करता तब तक हम उसका स्टेटस देखते हैं, और जब ब्लॉग कर देता तो हम नहीं देख पाते कोई चीज़। तो इसका मतलब है तब तक आपने ब्लॉग नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया था? आपको शायद किसी तरीके अब प्यार से, जैसे आप बोलते हो ना कि उसे सिर्फ सचिन को प्यार से हैंडल करा जा सकता है, प्यार से तो प्यार से है उसको दे के लॉलीपॉप रो के दिखा के इमोशनल दिखा के ये सब करके, उधर स्वप्ना का पुतना को तो आप लगा ही रखी थी कि वो चुड़ैलों की तरीके जुटी पड़ी थी, और जुट के जब आप दोनों को मिलवा दिया उसके बाद वो अब दूध से निकल के सचिन को खड़ा कर दिया सुमित के लिए कि सुमित देखो खराब है। यही सचिन पहले जो सारी चीज़ें दे रहा था, तो बिल्कुल झूठा इंसान है, बिल्कुल बकवास इंसान है, इस इंसान के जैसा कोई दुनिया में नहीं है।
तो ये चीज़ें हो गई। तो मनीषा की आप लोगों ने देखा कि भाई मनीषा ने जिस हिसाब से किया, बस मनीषा को मैं यही राय देना चाहूँगी कि मनीषा आप मोबाइल तोड़ते जाओ, जितना आप अब एक रूप विकराल लोगी, एक पत्नी बन के दिखाओगी, उतना ही आपके लिए होगा। भैया हमें इस टाइम पे भरोसा नहीं है, तुम हमारे पति हो तो क्या हुआ, हमें भरोसा नहीं है। अगर हमें मोबाइल नहीं दिखाते हो तो ये हम तोड़ते हैं। अगर कहीं जाते हो कहीं भी हम तुम्हारे साथ लगते हैं, अब तुम अकेले भी नहीं जा पाओगे। मनीषा आप एकदम एक पैर के बल खड़ी हो जाओ, ये जहाँ भागे वहाँ आप भी भागो, तुरंत इनके पीछे पीछा ही नहीं छोड़ो कि ये अकेले बंदा कहीं भी जाए दूसरी जगह से कर ले, नहीं, जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम घर में रहोगे हम उसी जगह रहेंगे। तो या तो फिर ऐसा कर लो या तो फिर एकदम छोड़ दो इसको। हाँ, और मोबाइल इसका जब भी लाए पासवर्ड डाले तुरंत तोड़ दो। इससे देखो विकराल रूप एक बीवी का, जो भी बीवी करना चाहे वो कर सकती है। बीवी के आगे सारे सब एकदम फीके पड़ जाएंगे, आप कितना भी सोचो। नहीं तो आपके ऐसे ही उल्लू बनाया जाएगा, आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा, आप ऐसे बेवकूफ़ बनते रहो। और जैसे मोनिका जी ने बोला कि अभी कोई सबूत नहीं, जब सबूत आएगा तो हम बात करेंगे, तो उसमें एक मनीषा ने सॉरी, और एक जो पूजा ने बोला चीज़ कि हम समय का वेट नहीं करेंगे, हम पहले भी यही चीज़ें सोच रहे थे, हमें बुरा लग रहा था और ये चीज़ें हमें दिख रही थी, बट हमारे पास सबूत नहीं था इसलिए नहीं रुके। अब तो सबूत है भाई, हमें बुरा लग रहा है, हम वो चीज़ बोलेंगे। अब मनीषा के बोलने में, मनीषा के एक्सपोज करने में, उधर सामने वाले को भी मिर्ची लग रही, इधर सारे लोगों को मिर्ची क्यों लग रही हैं? क्यों हमें कोई थप्पड़ मार के जाएगा और हम ही उससे सॉरी बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्यों मनीषा सॉरी बोलेगी उससे? भाई तुम पैर पकड़ो, तुम मनीषा से सॉरी बोलो और तुम लाइन क्लियर करो, तुम हटो यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा ये जो सुपनखा और ये है ना, सुपनखा और वो दोनों मिल करके मनीषा को गिराना चाह रही, पूतना, सुपनखा और पूतना, वो दोनों मिलके मनीषा से सॉरी बुलवा रही। पूरी अभी था पूरी फैमिली सॉरी बोलेगी, अब मनीषा से बुलवाएंगे। भाई कोई नहीं मांगनेगा, आप जितनी चुड़ैलो हो चुड़ैलो जैसे लगी रहो, बस कोई नहीं मानने वाला है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आप लोग जरूर क्लियर करेगा। हाँ चलिए, एक बात जो मेरे पास मैसेज लाइव में भी आए, सब में आए, जो भी आप लोग ये गलत अफवाह उड़ा रहे हो मत उड़ाओ, क्योंकि इस टाइम सच में डिस्टर्बिंग है। मैं भी हाथ जोड़ के सबसे, ये जो कमेंट करते हैं लोग कि मैं पड़ोसी हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, मत बताओ आप लोग, क्योंकि यही इतना रहता फैला हुआ कि सच में यही नहीं समझ रहा है इंसान, इसी को नहीं समझ पा रहा है। तो आगे आप लोग पड़ोसी बन करके कुछ चीज़ें बताओगे तो वो कैसे होगा? तो प्लीज़, इतना भी छोटा हमें लग रहा है घर नहीं होगा जी, आप लोग पड़ोसी झांक लेते हो खिड़की से या सुन लेते हो कि इतना भी तेजी उनके घर में मारपीट नहीं हो रही होगी कि आप लोग सुन लेते हो कि अरे मनीषा तो आज पीटी गई है। तो ये गलत गलत चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं मत बोलो और मत चीज़ें फैलाओ। और प्लीज़ अब दीदी जी पर विश्वास इसलिए नहीं है, दीदी जी सच में, अब वही है ना कि अब दीदी जी को सच में श्री राम वो या तो हनुमान बन जाए, अपना सीना चीर के दिखाए, तभी बिलीव हो पाएगा लोगों को, या फिर सामने अपनी वो बीवी को पसंद करने लगेगा, बीवी के सब कहना मानने लगे, बीवी संतुष्ट हो जाएगी उसकी, मनीषा यानी संतुष्ट हो जाएगी, तब ये यकीन हो जाएगा कि हाँ ये इंसान अब हट चुका है अब लाइफ से, अब नहीं है मेरी लाइफ में। या तो फिर आप सीना चीर के दिखाओ तभी मन, क्योंकि अब हम लोग बिलीव नहीं करने वाले हैं। आप कितना भी आप रखो चीज़ें, अब आप कितना भी आंख में आंख मिला करके बातें करो, नहीं बिलीव हो रहा है, क्योंकि यही बात हो गई ना, शेर आया शेर आया, वही हो गया। क्योंकि आपने पहले भी इसी लेवल में चीज़ें करी तो कैसे मान सकते हैं? लेकिन जिसने भी बोला ये कि शायद नया नंबर लिख कर दिया गया और नए नंबर से बात हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें देखिए, मैं नहीं ये बोल रही हूँ, जो भी कमेंट करते हैं लोग आकर के जो भी चीज़ें बताते हैं, मैं उनकी चीज़ें बताऊँ कि सच में हो भी सकता है कि नए नंबर से अब कहानी शुरू हो गई हो, नहीं पता हो, ये नंबर ढूंढते रह जाओ, किसी और नाम से सेव हो गया हो, तो हो भी सकता है ये भी चीज़ें। चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।